बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पिंडी टेस्ट बिल आखिर चौथे दिन ही साउथ अफ्रीका अपने नाम करने में कामयाब हो गया और रेत की दीवार साबित हुई पाकिस्तानी बैटिंग लाइन। कल 49 रन्स पर बाबर आजम जो है वो डे 3 के एंड तक खड़े हुए थे, लेकिन आज सुबह आते ही 50 रन मुकम्मल तो किए, लेकिन उसके फौरी बाद जो है बाबर आजम जो है वो LBW हो गया। हामर की बॉल पर अगेन वही स्पिन को खेलने में नाकाम दिखाई दिए। बहरहाल पूरी की पूरी टीम जो है जनाब दूसरी इनिंग्स में हमने देखा कि फ्लॉप हो गई और इस तरह से साउथ अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 8 विकेटों से जीत कर सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर कर दी। यानी कि वो अपने ही जाल में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन और बॉलर जो हैं वो फंसते हुए दिखाई दिए और इस तरह से साउथ अफ्रीका ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गया। अगेन वही बात हुई, वेस्ट इंडीज़ के साथ भी हमारा यही कुछ सूरत हाल बनी थी कि हमने जाल तो बिछाया उनके लिए, लेकिन हमारे बैटर की तैयारी उस तरह की नहीं थी कि उस जाल में अपने आप को बचा सके, तो खुद ही हम उस जाल में फंस गए। इस मरतबा फिर वही सेम सिनेरियो हुआ और पिंडी टेस्ट जो है वो हम उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। बहरहाल अबूरी जो हेड कोच है सर महमूद साहब, जाहिर है कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी चीज़ की तो सेविंग लेनी, फेस सेविंग लेनी। उन्होंने कहा कि जनाब टेस्ट क्रिकेट का ना होना कौमी टीम की शिकस्त का बायस है कि हम बहुत कम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, कोई 6-8 महीने के बाद अब ये भी खेल रहे हैं, तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन यही वो लोग होते हैं जब मैनेजमेंट में होते हैं तो फिर इसके हवाले से कोई बात नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते। इवन ODIs दे के T20 ले लेते, लंबी क्रिकेट जो है वो खेलना अब दिल नहीं करता। तो सर महमूद ने यह भी कहा कि 20 विकेट लेना जरूरी होती हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी स्पिनर्स के लिए साजगार पिचेस बनानी पड़ेंगी डोमेस्टिक में। तो उन्होंने कहा कि जनाब स्टार्ट से ये ज़रा काम करना पड़ेगा, ये अचानक से इस लेवल पर आकर नहीं होगा। हालांकि जब पहला मैच जीता पाकिस्तान लाहौर में तो इनके कुछ स्टेटमेंट और थे, यही था कि जनाब इस तरह से हमने पूरी तैयारी की हुई थी, हम ये पूरा एक प्लान लेके चले थे, रोड मैप था हमारे पास, हमने ये प्लेयर तैयार किए हुए थे, ये बैकअप हमारा प्लान था। और अब जैसे ही पिंडी टेस्ट आ रहे हैं तो सारा का सारा मलबा डोमेस्टिक पे डाल दिया कि डोमेस्टिक में जनाब उस तरह से काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अब आ गया कि हम क्या ही डिलीवर कर सकते हैं। शान मसूद ने भी कह दिया कि जनाब बैटिंग जो है वो हमारी ज़रा हल्की दिखाई दी, हम बहुत से लूप होल्स नज़र आए और इसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। टेस्ट चैंपियनशिप के आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो हम संजीदगी से खेलेंगे, लेट्स सी कितनी संजीदगी से होता है। बहरहाल साथ ही साथ बड़ी खबर दूसरी ये है कि ODI और T20 स्क्वाड का अनाउंस कर दिया गया। T20 को लीड कर रहे हैं सलमान अली आगा, ODIs को लीड कर रहे हैं सरप्राइजिंगली शाहीन शाह अफरीदी। और मज़े की बात यह है कि वापसी हुई है बाबर आजम की 8 से 10 महीने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ODI अगर वाइट बॉल की बात की जाए तो उसमें T20 में भी आ गए और अब मजे की बात यह कि T20 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका तो आए हैं, आगे ट्राई नेशन सीरीज में भी उनको कंसीडर किया जा रहा है। प्लस ODI की जो टीम बनाई गई उसमें बाबर आजम है, वो भी जनाब आगे श्रीलंका के साथ जो सीरीज है उसके लिए। तो ये दोनों अब चलने ये है कि आगे T20 वर्ल्ड कप है तो ये सारी सूरत हाल जो है वहां तक लेके जाएगी, तो उस हवाले से एक पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद सईद साहब, क्या लगता है डे 4 हाँ पहले हम 4 आउट और एट दी एंड अचानक से आए हैं और पूरी की पूरी टीम जो है वो एक थोड़े से टारगेट पे वो है और गलबन 68 का टारगेट दिया गया था जो कि विद इन नो टाइम उन्होंने पूरा कर लिया। 2 आउट उनके हुए बट पहला ही सेशन जो है वो उन्होंने फौरी तौर पर कर लिया। कहाँ आपको गलती लगी पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से? देखें बॉलर का तो खैर काम ही कोई नहीं था, बैटर्स चले ले। देखें क्या इसके ऊपर बात की जाए, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो एक ऐसे अनप्रडिक्टेबिलिटी का टैग अपने ऊपर लगा के ऐसे ऐसे कारनामे से अंजाम दे रही है कि हम जो है वो उस फेज़ के ऊपर आ गए हैं कि जहां हमें किसी भी वक्त तवक्को होती है कि ये टीम कलैप्स कर जाएगी, ये टीम जो है वो इसके ऊपर कोई भी एतमाद करने के लिए अब तैयार नहीं है। कल जब पाकिस्तान की टीम 94 for 4 पर फिनिश किया और 23 रन की बढ़तरी पाकिस्तान ने हासिल की तो 2 सेट बैट्समैन क्रीज के ऊपर मौजूद थे। और आज जब सुबह आए तो पहले ही ओवर में बाबर आजम जो है वो स्पिनर के हाथों आउट हो गए और मतलब जितनी बैक फुट पर वो अपनी टांग ले गए थे उसके बाद जो है वो बॉल मतलब बिल्कुल 100% प्लम था, इस पर उन्होंने रिव्यू भी जाया किया और वो आउट हो गए। तो हम कब से ये बात करते चले आ रहे हैं कि आप जितने बड़े मर्जी प्लेयर हों, आप अगर वक्त के साथ इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। बाबर आजम की शॉट सिलेक्शन, बाबर आजम की जो रिसोर्सेज हैं उनके पास, जो अवेलेबल शॉट्स हैं, उनको अगर आप देखें तो उनके डेब्यू से लेकर अब तक कोई एक शॉट ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि बाबर आजम ने उसमें इजाफा किया है अपने स्किल के अंदर। यस, जो उनके पास पहले से मौजूद सलाहियतें थी, जो काबिलियतें थी, उनमें वो परफेक्ट हैं, उनमें वो बहुत शानदार हैं। उसको यूँ कह लीजिए कि अगर एक बैट्समैन के पास 10 शॉट्स होने चाहिए तो उनमें से 6 या 7 बाबर आजम के पास हैं और बाबर आजम उनमें इतने अच्छे हैं कि बाबर आजम की दुनिया में मिसाल दी जाती थी। लेकिन जब आप इतनी क्रिकेट खेल लें, इतना एक्सपीरियंस आपके बैगेज पे हो और वक्त के साथ साथ आप इंप्रूव ना करें तो आप दुनिया से पीछे रह जाते हैं। और इसकी प्राइम एग्जांपल इस वक्त आपको नजर आ रही है बाबर आजम की शक्ल में। देखें, बाबर आजम
कोई मतलब ऐसा काम नहीं था उनके पास इस साल के अंदर कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन हो, बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो। पहले वो कप्तान हुआ करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, फोटो सेशन भी करवाने हैं, क्रिकेट भी खेलनी है और PSL भी खेलनी है, दुनिया भर में जाकर लीगें भी। इस साल तो कुछ भी नहीं था। और इस साल बाबर आजम के पास इतना वक्त मौजूद था कि वो चाहते तो वो जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते थे। वो चाहते तो वो अपनी इन गलतियों को, अपनी जो स्पिन के अगेंस्ट उनकी वल्नरेबिलिटी है, उसको ठीक कर सकते थे। तो हम दोबारा इस बात को दोहराएंगे कि अपने इस डाउनफॉल का, गो के वो 50 रन बनाने में आज कामयाब हो गए हैं, लेकिन जो 50 रन आपकी टीम की जीत के काम ना आए, आखिर कब बाबर आजम जो है वो क्रंच मोमेंट के ऊपर आकर परफॉर्म करेंगे? आखिर कब हम बाबर आजम को ये कोई इस तरह खेलते हुए नजर आएंगे जिस तरह इंजमामुल हक, मतलब साउथ अफ्रीका के सीरीज की हम कल बात कर रहे थे, पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी जब इंजमामुल हक ने टेल अंडर के साथ बाई ली थी और 100 से ज्यादा उन्होंने बना लिए थे टेल अंडर्स के साथ। आखिर हम कब वो वाला बाबर आजम देखेंगे? ना इस बाबर आजम के पास तजर्बे कमी है, ना इस बाबर आजम के पास रन्स की कमी है, ना इस बाबर आजम के पास कोई एक ऐसा जिसको, जिस तरह आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि यार ये चीज कम थी। अपेरेंटली हर चीज बाबर आजम के पास मौजूद है, सिवाय बाबर आजम की अपनी काबिलियत में, जिसको उन्होंने इन्हेंस नहीं किया वक्त के साथ साथ। और इसका सारा कसूर, सारा का सारा कसूर जो है वो बाबर आजम का खुद है। आप किसी सिस्टम को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी कोच को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। इमरान फरज साहब ने क्या सिखाना है बाबर आजम को? बिल्कुल ठीक है। मुझे अजान ब्रेक लेनी है, अजान ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच जो कि साउथ अफ्रीका के नाम रहा और सीरीज 1-1 से बराबर होगी। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से ये सीरीज इंतहाई अहम थी। अगर शान 11 ये सीरीज जीतने में कामयाब हो जाती तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत से ब्राइट चांसेस थे कि पाकिस्तान आने वाले मैचेस जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। बहरहाल एक लंबा सफर है, अभी आगे आने वाले और 11 से 13 मैचेस पाकिस्तान ने मजीद खेलने हैं। तो बात हो रही थी बाबर आजम पर कि कल 49 पर डे एंड हुआ और आज आते ही पहले ओवर में बाबर आजम क्लूलेस नजर आए। और जिस तरह से बाबर आजम ने शॉट खेली है, माजी में भी हमने देखा कि बाबर यहां पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे और इसको इंप्रूव किसने करना है, वो बाबर ने खुद करना है। जिस तरह से अहमद सईद ने कहा कि पूरा साल इनके पास था, लेकिन अपने आप के लिए टाइम नहीं था, सोशल मीडिया के लिए टाइम था, टूरिज्म के लिए टाइम था, लेकिन अपनी इंप्रूवमेंट के लिए टाइम नजर नहीं आया। एक आधा कैंप लगा और बाबर ने उस कैंप को ज्वाइन किया, लेकिन वो भी रील्स की हद तक ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि PCB हमेशा बाबर आजम को एक कंटेंट मटेरियल देखता है कि कंटेंट आना चाहिए बाबर से, पैसा आना चाहिए बाबर से। शायद यही वजह क्या बाबर को ODI और T20 में रख लिया, क्योंकि ऐसी कोई परफॉर्मेंसेस तो बाबर की है नहीं बैकएंड पे। बैकएंड रिसेंट पास की बात करें कि बाबर आजम को उस परफॉर्मेंस की बेस पर आगे ODI और T20 में रखा जाए। बहरहाल टेस्ट मैच अहमद सईद साहब ये कहा गया था कि जनाब आप टेस्ट में परफॉर्म करें, फिर आगे देखते हैं, ग्रेजुअली आपको एड ऑन करेंगे चीज़ें, आपको ODI में बुलाएंगे, T20 में लाएंगे। टेस्ट में ठीक है, शान ने पहले में तारीफ की थी कि जनाब अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो बाबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन अब इसमें इस 50 की बेस पे अब इनका नाम आ गया। लेकिन ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये वाला फार्मूला ईजाद किया है कि टेस्ट में 50 करो तो आप T20 की टीम में आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपने पहले इन क्राइटेरिया की बुनियाद पर ही बाबर आजम को टीम में रखना और बाहर करना था, तो जब आपने बाबर को टीम से बाहर निकाला था T20 की, उस वक्त भी बाकी फॉर्मेट में 50-50 तो वो उस वक्त भी कर रहा था, तो फिर आपने उस वक्त क्यों बाहर निकाला? और अब आपने पाकिस्तान की टीम ने जो एशिया कप में बैटिंग कलेप्सिस देखे हैं, उसके बाद जब आपको ये मालूम हुआ है कि हमारे पास तो वो प्लेयर नहीं है जो 20 ओवर खेल पाएँ, तो फिर आप बाबर आजम को टीम में वापस ले आए। तो भाई आखिर कब पाकिस्तान की टीम रिसोर्सेज के हवाले से इतनी इंडिपेंडेंट होगी कि एक प्लेयर को रिप्लेस करने के लिए 3-4 प्लेयर पहले से तैयार बैठे हों और आपको दोबारा वापस ना जाना पड़े? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, मतलब ये पिछले 4-5 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में ही प्रैक्टिस चल रही है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब बंद हुई, उसके जो नताइज बरामद हो, उसके जो यूँ कह लें कि रिजल्ट्स आना अब शुरू हुए हैं उस एक अमल के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया था कि अब हमारे पास जो प्लेयर्स का पूल है उसमें प्लेयर दस्तयाब ही नहीं है, और जो प्लेयर दस्तयाब हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो तरीका हमने निकाला हुआ है वो ये है कि हमने फैसल अकरम को बुलाया टेस्ट के लिए 18 रुकनी स्क्वाड में, और हमने उसको वापस भेज दिया। अच्छी बात है, वो कायदम ट्रॉफी खेला है, उसने वहाँ जाके आउट किए हैं, लेकिन कायदम ट्रॉफी में भी जब वो खेलने गया था तो एक मैच के बाद अगले मैच में उनका 11 में भी नाम नहीं था। वो लड़का जो पाकिस्तान के लिए 18 का उम्मीदवार टॉप 18 प्लेयर में आ गया, वो मुल्तान रीजन की टॉप 11 का हिस्सा भी नहीं बन पाया, हालांकि उस टीम में 2 स्पिन बॉलर्स थे। और अगर इसका मतलब ये है कि उस ट्रैक में हेल्प थी ना स्पिन बॉलर्स के लिए, अगर स्पिन बॉलर्स के लिए हेल्प थी तो फैसल अकरम क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ जो लड़का पाकिस्तान खेलने का उम्मीदवार था? तो जरा गौर करें कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को जो स्टैंडर्ड्स हैं टीम सिलेक्शन के,
उनको कहां लेके जा रहे हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स को आपकी रीजनल क्रिकेट चलाने वाले लोग भी रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई रीजन होते कौन है पीसीबी के सिलेक्ट किए हुए प्लेयर्स को बाहर बिठाने वाले? इसकी अकाउंटेबिलिटी की है आपने किसी की? आपको तो कप्तान फारिग करना था। आपने कप्तान के ऊपर सारा मलबा डाला पिछले 6-8 महीने का और अपनी सीट पक्की कर ली अगले 1-2 साल के लिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट को अगर इस तरह ही चलाना है तो फिर क्या बात करनी है कि किसको आप ला रहे हैं, किसको आप बाहर ला रहे हैं? कौन सी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की व्हाइट बॉल क्रिकेट में कि आप उसे वापस ले आए हैं? कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए हैं बाबर आजम ने? और कौन से ऐसे ये नसीम शाह किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आए हैं? सीपीएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आए हैं। तो आप तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बुनियाद पर टीम बना चुके थे चैंपियंस ट्रॉफी की, उसका क्या हुआ? सीपीएल की बुनियाद पर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में आपने टीम बनाई थी ना, उस वर्ल्ड कप में क्या हासिल हुआ पाकिस्तान का? तो आपने अगर पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन करनी है लीगों की बुनियाद पर, तो भाई लीगों में इससे बेहतर लड़के पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। फिर मोहम्मद आमिर को भी एक बार फिर दोबारा कॉल करके बुला लें कि भाई आ जाओ, हमारे से बॉलिंग नहीं हो रही, आप आगे बॉलिंग करवा दें। आपका मसला ये है कि जो टीम सिलेक्शन आप कर रहे हैं ना, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है उन अहदाफ के साथ जो आप हासिल करना चाहते हैं। इस तरह के टीम सिलेक्शन के साथ, इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ, वो जो उन्होंने कहा अजहर महमूद साहब ने कि भाई आपको डोमेस्टिक के अंदर भी स्पिन पिचें बनानी चाहिए, यहां से उनके क्रिकेटिंग एक्यूमन का पता चलता है। अजहर महमूद इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरी दुनिया में वो क्रिकेट खेलते रहे हैं, ऑलराउंडर थे पाकिस्तानी टीम के, बहुत उनका अच्छा करियर रहा है। भाई डोमेस्टिक क्रिकेट जो होती है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट का प्रोडक्ट हर तरह की पिच पर खेलने के लिए तैयार होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रोडक्ट में पाकिस्तान में भी खेल, इंटरनेशनल आपने प्रोडक्ट तैयार करना है ना, पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार नहीं करना। बाबर आजम क्यों वल्नरेबल है स्पिन के अगेंस्ट, मुझे बताया ना। वो इसलिए वल्नरेबल है कि आपने एक जमाने में पूरे पाकिस्तान में फ्लैट ट्रैक्स बना दिए थे, जहां पर फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट आके रहिए रन बनाते थे और इनकी बैटिंग इंप्रूव नहीं हुई। और जब आपने स्पिन ट्रैक बनाने की बात की है तो फिर आपने हर जगह पर वही ट्रैक बिछा दिए हैं। दुनिया में होता यह है, आप ऑस्ट्रेलिया में अगर चले जाएं तो आपको यह पता चलेगा कि हर ट्रैक ऑस्ट्रेलिया में आपको हर कंडीशन की पिचें मिलती हैं। सिडनी के पिच स्पिन होती है, पर्थ की पिच पे बॉल यहाँ आता है, जहां पर वो स्पिनर नहीं खिलाते, वहां पर आमतौर पे 4-4 फास्ट बॉलर पे मैच खेल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वो सिडनी में जाएंगे तो वहां पर शेन वॉर्न के साथ स्टुअर्ट मैकगिल को भी खिलाएंगे, 2 स्पेशल स्पिनर्स के साथ जाएंगे शेन वॉर्न के होते हुए। शेन वॉर्न जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हुए भी स्पिनर साथ खिलाया। तो जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है ना, उसमें पिचेस की कैरेक्टराइजेशन की जाती है। उसमें पिचेस को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि प्लेयर को हर तरह की कंडीशन में खेलने के लिए तैयार किया जाए। फिर उसमें से आप पिक एंड चूज करते हैं कि यार हम जहां जा रहे हैं वहां की कंडीशंस ऐसी हैं तो आप ये प्लेयर ले आए, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप उसके हिसाब से प्लेयर ले आए, साउथ अफ्रीका जाना है उसके हिसाब से प्लेयर ले आए, और श्रीलंका में या बांग्लादेश में स्पिन ट्रैक पे खेलने जाए तो उसके हिसाब से प्लेयर ले आए। लेकिन आप डोमेस्टिक में अगर सारे स्पिन ट्रैक बना देंगे तो आपने पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल यहीं पर खेलना है पाकिस्तान में। मतलब ये कौन सी कॉमन सेंस है, ये कौन सी बात है? और ये बात उन लोगों की तरफ से की जा रही है जिनका ताल्लुक क्रिकेट बोर्ड से है। तो क्रिकेट बोर्ड जरा देखें कि उन्हें किन लोगों को बिठाया हुआ है। आप मुझे बताएं ना, आप ये बात अब आज आकर कह रहे हैं ना कि जी टेस्ट क्रिकेट आपको नहीं मिली तो इसलिए इंप्रूव नहीं हुए। चलें, टेस्ट क्रिकेट नहीं मिली, आपने पिछले 6-8 महीनों में कितने डोमेस्टिक मैच देखे हैं जाकर? कितने लड़के आपने आइडेंटिफाई किए हैं? आप पाकिस्तान के हेड कोच थे ना, आपको पता था कि 6 महीने के बाद आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है, तो आप इसको इस तरह से क्यों नहीं ले रहे कि आपके पास 6 महीने थे तैयारी करने के लिए? आपने क्या किया? कितने मैच देखे, कितने लड़के बनाए? इतने अरसे से आकिब जावेद, अजहर महमूद ये पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, एक लड़का बताएं जो उन्होंने तैयार किया हो। लेकिन इमरान फरहद की इससे पहले पाकिस्तान की जो ग्रेड के साथ, पाकिस्तान के अंडर 19 के साथ, ए टीम के साथ, वुमेन्स टीम के साथ, जहां भी वो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इमरान फरहद ने ऐसे कौन से झंडे गाड़े हैं कि आपने उनको उठा के इस टीम के साथ लगा दिया? और इमरान फरहद अब क्या इंप्रूव करेंगे बाबर आजम और सऊद शकील? बिल्कुल ठीक है, झंडे किसने कहां गाड़े और किस बेस में वापस आया गया। तो अब जरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा स्क्वाड को डिस्कस करते हैं। तो उसमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो बगैर कुछ किए बाहर निकले थे और बगैर कुछ किए वापस स्क्वाड में आ गए हैं। तो ये आखिर मंतक क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम कहते हैं कि ऐसी क्या टेक्निक है, क्या लॉजिक है, क्या तरीका वारदात है, क्या तरीका है कि जिसकी वजह से एक प्लेयर को वहां से निकाला जाता है और बगैर कोई परफॉर्मेंस दिए उस प्लेयर को वापस लाया जाता है। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स जो हैं वो इन दोनों स्क्वाड्स में, वाइट बॉल स्क्वाड्स में शामिल है जनाब। इसमें T20 स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है, ODI स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है। तो अब जनाब T20 स्क्वाड में सलमान अली आगा कप्तान जी हैं, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, बाबर आजम की वापसी हुई है, राना फ़हीम अशरफ दी ग्रेट हैं, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज,
मोहम्मद वसीम जूनियर जिनको कैरी तो कर रहे हैं काफ़ी अरसे से हम साथ, लेकिन उनको मौका नहीं दे रहे। बहरहाल सलमान मिर्ज़ा वापस आए हैं, नसीम शाह वापस आए हैं, ठीक है, साहिबजादा फरहान एज विकेट कीपर बैटर मेंशन है, साइम अयूब है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, उस्मान खान की वापसी हुई है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस्मान खान की वापसी, पहली बात तो ये कि जब इन्हें बाहर निकाला था तब क्या वजूहत थी, अब जब वापस लेके हैं तो ऐसी कौन सी परफॉर्मेंसेज उस्मान खान ने दे दी है रिसेंट टाइम में कि उस्मान खान को वापस लाना मजबूरी बन गया है T20 स्क्वाड के लिए। अच्छा, उस्मान खान के अलावा उस्मान तारिक को जनाब इंट्रोड्यूस कराया गया है T20 फॉर्मेट में। आपको याद होगा PSL में 2 मरतबा इनका एक्शन जो है वो रिपोर्ट भी हो चुका है। तो क्या सोचकर, किन वजूहत की बिना पर उस्मान तारिक को वापस लाया गया, इस पर बात करते हैं। फ़खर जमान रिजर्व में, हारिस रऊफ रिजर्व में, सुफियान मुकीम रिजर्व में, ये है जी T20। अहमद सईद साहब, फ़खर जमान T20, आप कहते हैं कि फ़खर जमान अगर चल गया तो आपका मैच एक साइड पे लग गया और बहुत सी परफॉर्मेंसेज फ़खर ने दी भी हैं। अब जब आप फ़खर को बाहर कर रहे हैं, रिजर्व में लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके ये T20 वर्ल्ड कप के प्लान्स का हिस्सा नहीं है। अगर होते तो आपने यहीं से एक प्रॉपर इसका एक प्रपोजिशन बनानी थी, एक लेके चलना था। व्हाट डू यू थिंक? फ़खर को बाहर कर दिया, बाबर आजम को ले आया। बाबर आजम आपके प्लान्स में नहीं थे, फ़खर पर आप इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अब एक अचानक से बदला है, हालात बदले, जज्बात बदले, बाबर इन हो गए, फ़खर रिजर्व में चल गए। व्हाट यू से? देखें, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बंदा है जो ये बता सकता है कि प्लान असल में था क्या, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता होता है। एक सीरीज से पहले आप जो हम सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं वो यही बात है कि आप पिछले 6 महीने से ये राग लाते रहे कि हम तो एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और एशिया कप में आप जाके भारत से 3 बार हारे। आपकी T20 सीरीज हो, आपकी ODI सीरीज हो, आपकी टेस्ट सीरीज हो, आप हर तरह के कंडीशन में ये कहते थे कि जी हम तो मेगा इवेंट तैयारी कर रहे हैं। तो पता नहीं कौन से मेगा इवेंट है जिनकी तैयारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर रही है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मेगा इवेंट समझती भी है कि नहीं समझती है। और अब जो राग अलापा जाएगा, मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अभी से, अब जो राग अलापा जाएगा वो ये होगा कि हम तो तैयारी करने जा रहे हैं जी जो वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे। तो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आपने बाबर आजम को जब टीम में लाए हैं तो आपको बाबर आजम की टीम में जगह भी तो बनानी है ना। ये तो नहीं हो सकता कि बाबर आए और बाबर बेंच के ऊपर बैठा रहे। तो बाबर की जगह बनाने के लिए फ़खर जमान को, क्यों नहीं हो सकता ऐसा कि बाबर आए और बाबर बेंच पे बैठा रहे? इसकी जो वजह है वो आपने, हमारे जो शायकीन हमें सुन रहे, हमारे जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं, जो आपने वक्फे से पहले ये बात की थी कि बाबर आजम से ही मार्केट चलती है PCB की, तो बाबर आजम जब टीम में आएगा तो वो खेलेगा, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड तो बाबर आजम है ना। बाबर आजम के फ्लॉप होने के बावजूद भी आप लाहौर में जाएँ, पिंडी में जाएँ, बाबर के नारा तो लगे है ना स्टेडियम में। अब मामला ये है कि, और कल एक मैं आपको बताऊँ, अगर एक पब्लिक गैदरिंग में वहाँ कहा जा रहा था कि शाहीन अफरीदी को मिलवाने के लिए आपसे बुलाएंगे, तो लोगों ने कहा कि नहीं, शाहीन नहीं चाहिए, बाबर आजम चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कमोडिटी तो है बाबर आजम, और बाबर आजम परफॉर्म करें, बाबर आजम परफॉर्म ना करें, बाबर आजम जब टीम में आएंगे तो वो मैच तो खेलेंगे, और उनको खिलाने के लिए जाहिर है कि आपको सेक्रीफाइस करना था किसी को। तो इस बार फ़खर जमान का नाम उन्हें आ गया, क्योंकि साइम अयूब जो है वो मनपसंद खिलाड़ी हैं, वो ड्रॉप नहीं हो सकते, क्योंकि उनके एशिया कप में 3-4 डक्स थे। लेकिन साइम चूँकि बॉलिंग में आके 2 प्लेयर आउट कर देता है, साइम जो है वो ऑलराउंडर्स की जो रैंकिंग है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है, इसलिए साइम अयूब जो है वो टीम के साथ कैरी करेगा। उसके अलावा मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप किया गया है। इसको मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद इस सेंस में है कि शायद वो जाएं और डोमेस्टिक का कोई एक सीज़न खेलने, काज़म ट्रॉफी हो रही है, उसमें उन्हें एक सेंचुरी भी स्कोर की है मोहम्मद हारिस ने, और अगर वो पूरा सीज़न खेलने में कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर है कि ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। तो बाबर आजम की वापसी जो है वो एक वजह लग रही है कि फ़खर जमान को टीम से ड्रॉप किया गया है। इसकी एक रीज़न और भी हो सकती है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो अब सारी सीरीज या पाकिस्तान में खेलनी है, उसके बाद वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका के कंडीशन में होना है। तो बाबर आजम जो है वो स्पिनर के अगेंस्ट वल्नरेबल ज़रूर हैं, लेकिन इन कंडीशंस के अगेंस्ट आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए कि जो एक एंड के ऊपर जाकर एंकर का रोल प्ले करे, क्योंकि यहाँ पर जो मैचेस होते हैं वो आमतौर पर 150, 160, 170 वाले मैच होते हैं, 200+ मैचेस यहाँ बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर एंकर का रोल आपको दरकार होगा इस वर्ल्ड कप के अंदर, जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेलने जा रहा है। तो हो सकता है कि ये सोचकर उन्हें बाबर आजम को टीम में रखा हो, लेकिन फ़खर जमान जो है, मुझे महसूस ये होता है कि फ़खर जमान भी प्लान का हिस्सा होंगे, और फ़खर जमान आइंदा आने वाले सीरीज में हमें खेलते हुए नजर भी आएंगे। अच्छा, अब बाबर आजम की तो बात होगी, अगर बॉलिंग में थोड़ी सी बात कर ली जाए क्विकली, बिलाखिर हारिस रऊफ उनसे माजरत कर ली गई है, उनको रेस्ट दिया गया, चले आप ये कह लें रेस्ट दिया गया है, तो आप समझते हैं कि ये बेहतरीन टाइम था हारिस रऊफ को रेस्ट कराने का? जी बिल्कुल, देखें एशिया कप में जो उनके परफॉर्मेंसेस थी और क्रंच मोमेंट में उनके परफॉर्मेंसेस, जब से वो पाकिस्तान की टीम में आए हैं, वो कोई ऐसी जो है ना वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं कि पाकिस्तान के लिए उन्हें कोई एक मैच जो है वो साइड पर किया हो, या उन्होंने अहम मौके पर पावर प्ले के फ़ौरन बाद आगे जो ओवर करवाते हैं उनमें वो विकेट ले जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कभी कभी मोमेंटम ज़रूर मिलता है, लेकिन डेथ में उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत काबिल तारीफ़ नहीं रही है।
और जितने क्रिकेट अब वो खेल चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है हारिस रऊफ से कि वो यहाँ पर आएँ और डिलीवर करें। तो हारिस रऊफ को मेरा ख्याल है कि ऑन मेरिट ड्रॉप किया गया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ओडीआई के अंदर भी और टी20 दोनों फॉर्मेट्स के अंदर जो है वो उनके बाहर होने से सलमान मिर्जा को चांस मिल जाएगा और होपफुली ये चांस जो है वो उनके हक में साबित होगा। आने वाले शोज में इस स्क्वाड को फर्दर भी डिस्कस करेंगे। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।